और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर मधुर वर्मा इस समय ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलिस की जो कार्रवाई है वो रात 1:30 बजे हुई। विपक्ष प्रश्न ये उठा रहा है कि आखिर जो अतिक्रमण को हटाने का काम था, ये इतनी रात, हाड़ कपाने वाली सर्दी और इतनी रात में कार्रवाई क्यों की गई? मैं वही बताना चाहूँगा कि पहले तो दिल्ली पुलिस वाज फैसिलिटेटिंग, दिल्ली पुलिस जो है अतिक्रमण हटाने का एमसीडी का काम फैसिलिटेट कर रही थी और हमें नंबर अदरवाइज ऑल्सो इट इज ऑलवेज बेटर अगर ये हम रात में अतिक्रमण हटाते हैं तो जो इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया जो कि आसफ अली रोड, LNJP का हॉस्पिटल पास में है और ये और बहादुर शाह जफर, मिंटो रोड से जो ट्रैफिक मर्ज होता है, तो अमूमन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ही इस प्रकार की एक्सरसाइज की जाती है ताकि कम्यूटर्स को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी जगह थी, लगभग 40,000 फीट एरिया का अतिक्रमण हटाना था, तो कुछ काफी घंटे लग जाने थे। तो टेंटेटिव हमारी प्लानिंग थी रात को 2 बजे या उससे पहले स्टार्ट करेंगे, तो लगभग 1 बजे करीब हमने स्टार्ट की और 7 बजे तक हमने ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करी। अच्छा, जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई या सोशल मीडिया के जरिए हमने कुछ वो वीडियो भी देखे मधुर जी की लोग इधर इकट्ठा हो, देखो मुसलमानों क्या हो रहा है, या रात काली करो, मिलिट्री यहां आ गई है, ये कौन से तत्व थे और क्या एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की? प्रारंभिक जांच में क्या पता चला है? जी, प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कुछ प्रकार के लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया का मिसयूज केवल इस इंसिडेंट में नहीं हुआ, तमाम प्रकार के इंसिडेंट्स में सोशल मीडिया का मिसयूज होता है, जो कि हम लोग, हमारी ओसिन टीम्स और हमारी साइबर क्राइम की टीम जिसको मॉनिटर करती हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में भी जो कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा और अफवाहें फैलाई और उसका इम्पैक्ट, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा वहां पे कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई। ये कुछ मिसक्रिएंट्स थे जिसका अनुमान हम लगाते हैं 100-150 के करीब मिसक्रिएंट्स थे जिन्होंने इस प्रोसेस को हिंडर करने की कोशिश की। इनफैक्ट पुलिस पार्टी के ऊपर इन्होंने पथराव भी किया, लेकिन तुरंत पुलिस पार्टी रीग्रुप होकर उनको हमने काबू में भी किया। लगभग 5 जो क्रिमिनल्स थे जो उनको वहीं से गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा अन्य प्रकार की हमारे पास फुटेज है, हमारे जो बॉडी वॉर्न कैमराज हैं, CCTV फुटेज है, वीडियोग्राफर्स में इमेजेस हैं हमारे पास। हमने मामला दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द ही और भी व्यक्ति जिन्होंने ये काम को या तो इंस्टिगेट किया है या इसमें इन्होंने योगदान दिया है पत्थरबाजी में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्या पुलिस ने पहले ही जो स्थानीय अमन समितियां हैं उनके साथ बात की थी, समन्वय बिठाने की कोशिश की थी? और हर स्तर पर खबर यह भी थी कि पहले थानेदार के स्तर पर, फिर DCP के स्तर पर, सुना आपके स्तर पर भी बातचीत हुई, उसके बावजूद हिंसा भड़काई गई। तो क्या एक सोची समझी साजिश के तहत यह किया गया? जी गौरव, बिल्कुल, क्योंकि ये वेल इन एडवांस दिल्ली पुलिस ने इसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। इसमें हमने हमारे जितने भी ये मिक्स पॉपुलेशन वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे अमन कमेटी या नागरिक सुरक्षा समितिज होती हैं, उनकी मीटिंग्स ली गई, अफवाहों से दूर रहने की बात की गई, एक्सप्लेन किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर एंक्रोचमेंट रिमूवल के बारे में। जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वगैरह को डिमोलिश करने की, उस पर भी हमने क्लैरिफिकेशंस दी। और मेरा ये मानना है कि उसी का इम्पैक्ट था कि मेजॉरिटी, क्योंकि ये काफी थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, यदि अगर आप उस एरिया से वाकिफ हो तो ये पुरानी दिल्ली का ये चांदनी महल का एरिया, कमला मार्केट का एरिया और ये जामा मस्जिद का एरिया, बिल्कुल आसपास ये काफी थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। उस हिसाब से कोई ये जो कुछ मिसक्रिएंट्स थे उनको कोई मास या कुछ इस तरह की सपोर्ट नहीं थी। हाँ, जरूर हो सकता कुछ को सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने इंस्टिगेट करने के लिए
अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोशिश की हो, और उस चीज़ की हम जांच कर रहे हैं। लेकिन हमने इसमें तमाम प्रकार के प्रिकॉशंस लिए थे, मीटिंग्स ली थी, और उसके बाद प्रॉपर अरेंजमेंट लगाया था जिसमें वी डिप्लॉयड अप्रोप्रिएट फोर्स, सो दैट बिकॉज जनरली अगर अच्छी फोर्स रहे तो फिर फोर्स का इस्तेमाल जरूरी नहीं रहता। तो तमाम प्रकार के दिल्ली पुलिस ने अरेंजमेंट किए थे जिस कारण से सुचारू ढंग से ये एंक्रोचमेंट रिमूवल कराया जा सका। मधुर जी, कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, वो वहां पर मौजूद थे। कुछ तत्व इस तरह के हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। उनकी भूमिका के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? ये नेता जो वहां थे, क्या उकसा रहे थे, स्थिति को शांत कर रहे थे? प्रारंभिक जांच में उसके बारे में क्या पता चला है? जी, अभी इस मामले में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इट इज़ टू अर्ली फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन। वी हैव स्टार्टेड द केस। यहाँ पे ज़रूर पॉलिटिकल पार्टी के ऑनरेबल एमपी ने विजिट किया था, लेकिन जब हमारी डेमोलिशन एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, इंक्रोचमेंट रिमूवल, तब तक उनको जाने के लिए कह दिया गया था और वो चले भी गए थे। तो लेकिन फर्दर इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जा सकता है। इस इलाके में 1976 में जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की एक बार कोशिश की गई थी या उस पर कार्रवाई हुई थी, तुर्कमान गेट की घटना से क्या कोई सबक लिया गया था? पिछली बार गोली चलने से कुछ लोगों की मौत हुई थी, आरोप ये लगे थे, उस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुना यह है कि आपने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काफी विशिष्ट कदम उठाए थे। उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? कुछ सुना यह है कि कुछ इंडिपेंडेंट पर्यवेक्षक और बॉडी कैमरे भी वहां लगाए गए थे। ये एक्चुअली सारा अरेंजमेंट प्रॉपर प्लानिंग से किया गया था। प्रॉपर इंटायर जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे पुरानी दिल्ली का ये इलाका है, वहाँ पे 9 जोन्स बनाई गई थी। प्रत्येक पुलिस स्टेशन इलाके में एक एडिशनल डीसीपी पोस्ट किए गए थे। ट्रैफिक मूवमेंट्स डाइवर्ट की गई थी। प्लानिंग के पार्ट में नंबर ऑफ मीटिंग्स की गई थी। इवन इलाके की मॉस्क्स के मौलवियों के साथ भी अलग से मीटिंग की गई थी, जिसमें उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बताया गया था। साथ ही वीडियोग्राफर्स और बॉडी वॉर्न कैमरास भी इसमें हमारी टीम ने इस्तेमाल किए थे। उसी का आज हम उन्हीं बॉडी वॉर्न कैमरास और वीडियो जो फुटेज है उसको हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, और वी आर आइडेंटिफाइंग कि और कौन से मिसक्रिएंट्स हैं जो हमारे दायरे में आ सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आ सकते हैं। हम लोग इसमें अपनी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल में लाएंगे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें और जिन्होंने भीड़ का फायदा उठा के पुलिस पार्टी पे पथराव किया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। मधुर वर्मा जी, आज तक पर आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुर्कमान गेट के इलाके में कार्रवाई की गई है, अवैध जो वहां पर निर्माण था उसे हटा दिया गया है। पुलिस अभी भी बड़ी संख्या में उस इलाके में तैनात है और उपद्रवियों को तलाशने का प्रयास इस समय जारी है।